Hello everyone. So now we are going to discuss about the commerce that we are expecting for our June 2025 attempt. ऑलरेडी हमारे पास आंसर कीज आ चुकी हैं. स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा जो व्यूज़ हैं, एक्सपेक्टेड जो उनका स्कोर है, जो उन्होंने कंपेयर किया, वो भी आ चुका है. और उसी के बेसिस पे हमारा क्या रह सकता है कट ऑफ, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. और उससे पहले एक बार नज़र मारते हैं दिसंबर 2024 की कट ऑफ पर, जो हमारे पास नेट और जेआरएफ में अलग अलग कैटेगरीज में क्या थी, ये आपके आगे है. तो यहां पर आप देखिए कि आपके पास अगर हम बात करें जीआरएफ की, तो जीआरएफ में आपके पास 210 मार्क्स जो कि आपके दिसंबर 2024 में थे, दैट इज समथिंग यू कैन से 105 क्वेश्चंस. और यहां पर अगर आप देखें तो 93 क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली आपके नेट में थे. तो तकरीबन अगर आप देखेंगे 93 टू 105, 12 क्वेश्चन का डिफरेंस नेट और जीआरएफ में, और तकरीबन 24 नंबर का डिफरेंस आपके नेट और जीआरएफ में. तो ऑलमोस्ट आपके पास यहां पर देख सकते हैं जो आपका डिफरेंस है वो बेसिकली ओबीसी में आपका डिफरेंस 30 मार्क्स का पहुंचा. एंड वी हैव ऑलमोस्ट नेट और जेआरएफ में ऑन एन एवरेज 12 से 14 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन का जो डिफरेंस है ये आपके पास है. अब अगर हम बात करें जून 2025 की, यहां पर देखिए पेपर 2 में जो आपके क्वेश्चंस थे कंपैरेटिवली आपके पास मॉडरेट लेवल के थे. कई नए क्वेश्चंस देखने को मिले जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए कि ये नई वैरायटी का क्वेश्चन है. और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन का लेवल हमारा डिफिकल्ट था अगर हम इसको कंपेयर करें दिसंबर 2024 से. तो क्वेश्चंस हमारे पास ऑब्वियसली डुएबल थे, नए क्वेश्चंस आए 10, 12, 14. और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा जून 2025 में डिफिकल्ट था, वो कॉम्प्रिहेंशन आपके पास दिसंबर 2024 में कंपैरेटिवली इजी था. और इसके अलावा पेपर 1 में भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली, जो आपके मूवी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, आउट ऑफ द कंटेंट क्वेश्चन आए, वो हमारे पास ऑब्वियसली दिसंबर 2024 में भी नहीं था. तो यहां पर अगर आप देखें कट ऑफ में आपको कोई ज्यादा इंक्रीज, मतलब आपको कोई ऑब्वियसली बिल्कुल इंक्रीज देखने को नहीं मिलने वाला है. नियर अबाउट जो आपका कट ऑफ है वो सेम रह सकता है, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन आपके पास डिफिकल्ट आए उसके चलते आपके पास जो कट ऑफ है वो रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आपको हो सकता है 4 से 6 नंबर या 2 से 4 नंबर डिक्रीज होता हुआ मिले. तो मिनिमम मैं मानकर चल रहा हूं, मैक्सिमम आपके पास जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए आपके अनरिजर्व नेट की बात करें तो 186 आपके पास था, ये हो सकता है आपको बिटवीन कहीं ना कहीं 182, 184, 186 के बीच में देखने को मिल जाए. मतलब 90 टू 93 क्वेश्चंस, 90 के लेस जाने की संभावना कंपैरेटिवली कम है. तो 90 टू 93 क्वेश्चन के बेसिस पर आपको यहां पर जो नेट है जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, वो आपको होता हुआ मिल सकता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेम डिफरेंस, अगर हमारा नेट और जीआरएफ में 24 नंबर का डिफरेंस है, 12 क्वेश्चन का आपको जो है वो फर्क यहां पर देखने को मिलेगा. तो तकरीबन यहां पर अगर आप जून 2025 में अपना जेआरएफ अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये आपका तकरीबन आप मानकर चलिए 204 से लेकर 208 के बीच में आपको ये देखने को मिल सकता है. इंक्रीज इसलिए नहीं पॉसिबल बिकॉज कॉम्प्रिहेंशंस में हमें काफी ज्यादा दिक्कतें हुई, लेंदी था और पेपर हमारा छूटा भी. और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके एकदम इजी थे, हमें कई सारे नए कॉन्सेप्ट भी देखने को मिले. सिली मिस्टेक जैसा मैं आपको बोलता हूं दैट कांट बी अवॉइडेड, 2-4 सिली मिस्टेक हमारी पक्का हुई होंगी. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट. इसी तरीके से अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहां पर आपको हो सकता है एक माइनर डिक्रीज देखने का मिले, मतलब 160 टू 166 दैट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर नेट. एंड ऑन द सेम पैटर्न फॉर द जेआरएफ यू कैन बिटवीन 190 टू 196 जो आपको देखने को मिल सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ सेम वी हैव द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो आपके पास 164 टू 170. एंड अगर हम जेआरएफ की बात करें तो 194 टू 200 जो आपके पास एक पॉसिबल रेंज है. यहां पर देखिए हो सकता है आपको मैक्सिमम 200 198 मिले, लोवेस्ट रेंज ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा फर्दर आपके कैसे क्वेश्चंस गए हैं और फर्दर हमारे पास कहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो बेसिकली
बेसिकली लाई कर रहे हैं। तो यहां पर मिनिमम रेंज नहीं, आप मान के चलिएगा इन बिटवीन जो आपके पास रेंज है दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर द कट ऑफ। एंड सिमिलरली फॉर द एससी कैटेगरी वी कैन हैव द रेंज ऑफ 150 टू 156 एंड फॉर जेआरएफ वी कैन हैव द रेंज ऑफ 180 टू 188 एंड फॉर एसटी एज वेल यू कैन सी फॉर 144 टू 150 एंड 170 टू 176। तो आपको कट ऑफ नियर अबाउट यही मिलेगा, कट ऑफ में इंक्रीज इज नॉट एक्सपेक्टेड। मेरे पास जो मैक्सिमम स्कोर आया है स्टूडेंट्स का फॉर द जो उनका अभी हो रहा है दैट इज 222। मॉर्निंग तक मेरे पास ये स्कोर 212 था, लेकिन अभी मैंने यूट्यूब पे आपके साथ जो कॉमर्स का एनालिसिस करा है उसमें मेरे साथ 2-3 बच्चे जुड़े जहां पर जो आपका स्कोर है मैक्सिमम जो देखने को मिला वो 222, मतलब 111 क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली देखने को मिल रहे हैं। तो अपने अपने स्कोर काउंट कर लीजिएगा और कहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं मैसेज में जरूर बताइएगा एंड होप फॉर द बेस्ट। जो भी रिजल्ट होगा अच्छा ही होगा एंड यस डेफिनेटली वी विल सेलिब्रेट। तो होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।